So, last time we were talking about the head, right? पिछले हफ्ते हमने सिर के बारे में बात करी. Today we're going to continue on the part 2. आज मैं उसी में आगे बढ़ूंगा. How many of you want to become the head? आप में से कितने लोग हैं जो सिर बनना चाहते हैं, जो हेड बनना चाहते हैं? What is head in the Hebrew? हेड का हिब्रू भाषा में क्या अर्थ है? रोशे. Everyone forgot? सब भूल गए हैं? मैंने पिछले हफ्ते एक शब्द बताया था आपको, रोशे. रोशे का मतलब है बिगिनिंग, शुरुआत. Can I have everyone, all of your, Sumit, you can see. अब बैठ जाओ भैया. Can I have your attention? क्या मैं आपकी अटेंशन पा सकता हूँ? Yes? So, what is the Hebrew word for head? परिचित तो आ गया. दीपा दीदी आएंगी अभी, फिर डिस्टर्ब होगा. तो जो हिब्रू वर्ड है बिगिनिंग का, शुरुआत का, वो क्या है? हेड का रोशे. Say it louder if you want to तेज become बोलना one. में रोशे. रोशे. Means beginning, high place, and रो- head. रोशे का मतलब है बिगिनिंग, शुरुआत, ऊंचे स्थान, हाई प्लेसेस. हेड मतलब सिर, Or it also means priest. और उसका मतलब है याजक. रोशे. 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 पिछले हफ्ते हमने एक टीचिंग करी थी. अब हम वचन कहता है कि मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं. पर वो कब ठहराता है हमें पूछ? वो तो खैर मैं दोबारा नहीं रिपीट कर पाऊंगी. बट उस बिगिनिंग का मतलब है, शुरुआत का मतलब है, उस हेड का मतलब है रोशे हिब्रू भाषा में. और उस रोशे शब्द के बहुत सारे मतलब है. बिगिनिंग, ऊंचे स्थान, याजक का स्थान. So, last time I was talking, we have to consider everyone, right? Last week we are talking like we have to consider everyone, for we don't know what others carrying. हाँ, हमने पिछले हफ्ते ये सीखा था कि हमें किसी को भी तुच्छ नहीं जानना अपने ओहदे के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने लुक के हिसाब से, क्योंकि हमें नहीं पता कौन हमारे को हमारी उस मंजिल तक पहुंचा सकता है. Let's talk about Jesus. आइए हम यीशु मसीह के बारे में बात If करते we हैं. want to learn about the head, who's more will suitable best for this example? अगर मैं रोशे के बारे में या सिर के बारे में, कौन सिर ठहरा, उसके बारे में कोई एग्जाम्पल देना चाहूँ तो यीशु मसीह से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता. Let's go to book of Mark, chapter 15. हम मरकुस में चलते हैं. मेरा फोन पढ़ते हैं. Here I'm going to read about Barabbas मैं यहाँ पर बरब्बा के बारे में बात करूँगा, and I'm going to talk about Jesus. और मैं यीशु मसीह के बारे में बात करूँगा. And if you see this scenario, we are talking about a Passover. अगर आप यहाँ पे क्या चल रहा है उसमें, पास ओवर मतलब कौन सा दिन होता था? पास ओवर, फसह का पर्व. So in this festival, what Jews do is they will sacrifice a lamb. और इस दिन में क्या होता था कि वहाँ पर जो यहूदी लोग थे वो एक मेमने की बलि चढ़ाते थे. And in that Passover, there is a tradition. और उसमें वहाँ पे एक रिवाज था. That tradition is you are redeemed, and in your place a lamb will be crucified. उसका एक रिवाज ये था कि आप बचाए गए हैं, और आप इसलिए बचाए गए हैं क्योंकि आपकी जगह, आपके पापों की क्षमा या किसी तरह के छुटकारे के लिए वहाँ पर एक मेमने की बलि दी जाती थी. So here in this context we see Jesus, और यहाँ पर हम यीशु मसीह को देखते हैं. and you see here we have two people highlight who is Pilate. और यहाँ पर दो लोग हैं जहाँ पर मरकुस के 15 में चलेंगे हम. I will read from verse 4. हम 4 से पढ़ेंगे, Okay, sorry, verse 2 I will read. 2 से पढ़ेंगे. And Pilate asked him, "Are you the king of the Jews?" And he answered, said to him, "You say it." And the chief priests accused him of many things, but he answered nothing. Verse 4, it says, Pilate asked him again, "Do you answer nothing? Behold, how many things they are witnessing against you." But Jesus yet answered nothing, so that Pilate marveled. यहाँ पे हम 2 से पढ़ेंगे. और पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है. और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे. पिलातूस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देखिए तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं. यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातूस को बड़ा ही आश्चर्य हुआ. How many times you have been in a places where you have been falsely accused?
आप में अब आप हम इसमें अपना एग्जाम्पल लेंगे, कितनी ऐसी जगहें हमारे जीवन में हुई जहाँ पर हमारे पे झूठी बातों का दोष लगाया गया। You say like Jesus is the king of the Jews, और यहाँ पर आप कहते हैं कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है, but people say blaming Jesus for who he is. पर यहाँ पर यीशु मसीह पर दोष लगाया जा रहा है कि वो जो है वहाँ पर उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी जो उसने अच्छा भी किया उसी के लिए भी उस पर दोष लगाया जा रहा था। King of the Jews, king is a position. राजा की जगह होना एक स्थान है, And people can't able to accept Jesus in his position. और वहाँ पर यीशु मसीह को लोग उस राजा के स्थान पर, जो उसकी पोजीशन थी, जो उसका स्थान था, वहाँ पर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। Imagine how many times you know that you are worthy of your position that you are living right now, but still people accuse you saying like you are not belong here. और ऐसा ही हमारे साथ भी कितने बार होता है कि एक जगह है, एक स्थान है जहाँ के हम लायक हैं, फिर भी बहुत सारे लोग हमें उसके लायक नहीं समझते, हमारे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। They will say because of this person you became here. Because of और- this person you came to this position. वहाँ पर लोग ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं कि आप यहाँ पर इसलिए पहुँच पाए क्योंकि उसने आपकी सिफारिश लगाई थी, उसने आपकी सिफारिश लगाई थी। Because you got into this position because you bribed someone. आप इस पोजीशन पे इसलिए पहुँच पाए ताकि क्योंकि आपने लालच दिया था, लोगों को रिश्वत दी थी कि आपको ये नौकरी मिल जाए। So if you see here, people were talking about Jesus. They are saying like you are saying you are king of Jews, but you are not worthy of it. और यहाँ पर यीशु मसीह पे लोग दोष लगा रहे हैं कि तू कहता है कि तू यहूदियों का राजा है पर तू इस लायक भी नहीं है। You know how the king of the Jews looks like? He will sit on the throne, he will born in the king's palace, and he will rule the Jews. और वहाँ पर लोग उस पर दोष लगा रहे थे कि यहूदियों का राजा तेरे जैसा नहीं होगा, यहूदियों का राजा ऐसा होगा जो महलों में पैदा होगा, जो सिंहासन पर बैठेगा। Even the three wise men thought like Jesus will born in the palace. That's why they went to the palace. और जब आपको याद होगा कि जब हमने यीशु मसीह के जन्म की कथा हम सुन रहे थे तो उसमें लिखा था कि 3 जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो यीशु मसीह को देखने के लिए आए। तो जब वो तारे को फॉलो कर रहे थे तो वो पहले वो वहाँ नहीं गए, उस चरवाहे में वहाँ नहीं गए जहाँ पे वो चरनी रखी हुई थी, पर वो पहले राजा के भवन में गए क्योंकि उन्हें ये लगता था कि यहूदियों का राजा के भवन में पैदा हुआ होगा। जब वो वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिला, फिर उन्हें फिर तारे को फॉलो किया और वो तारा उन्हें उस गौशाला में ले गया। Show me one situation where Jesus proved himself to people. आप मुझे एक जगह बताओ पूरी बाइबल में जहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों पर प्रूव करने की कोशिश That करी। he is worthy of his position. उसने वहां पर ये कहने की कोशिश करी कि मैं लायक हूँ राजा बनने के। Imagine you stand in your position and you will watch many people accusing like you don't belong here, this is not your position. अब आप यीशु मसीह अब अपने आप को यीशु मसीह की जगह पे रख के देखिए, क्योंकि वो जानता था कि वो राजा है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग उस पर दोष लगा रहे थे कि तू लायक नहीं है, तू राजा नहीं बन सकता, तू तो वहाँ पैदा हुआ था। अब अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए कि अगर आपके ऊपर आप हर एक चीज़ के लायक हैं, फिर भी आपके ऊपर दोष लगाया जाए कि आप लायक नहीं हैं। Jesus said only once. यीशु मसीह ने सिर्फ एक उत्तर What he दिया said? वहाँ पर। Pilate asked, "Are you the king of Jews?" Jesus said, "As you say, yes." और वहाँ पर यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही उत्तर दिया उस पिलातूस को कि हाँ, अगर तू कहता है कि मैं राजा हूँ तो मैं हूँ। And second time Pilate again asked Jesus and Jesus said nothing. और फिर पिलातूस ने दोबारा पूछा उससे क्या तू यहूदियों का राजा, उसने वहाँ पर कुछ उत्तर नहीं दिया। Just because you are silent अगर आप चुप हैं doesn't mean you are wrong. इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। Sometimes we have to stay silent कई बार हमें बहुत बार चुप रहना पड़ता है। to watch Father give us to the cross. To watch Father giving ourselves to the cross. और हमें वो ये दिखाता है कि हम कैसे अपने आप को उस परिस्थिति में जहाँ पर हमारे पे बहुत दोष लगाए जा रहे हैं हम सह रहे हैं, ताकि हम अपने आप को उस क्रूस पर देख सकें। You have to let your heavenly Father to deliver you to the cross. आपको अपने स्वर्गीय पिता को छोड़ देना है कि वो आपको आपके क्रूस तक पहुँचाए। Because right now we are talking about the King of the Jews. क्योंकि यहाँ पर हम यहूदियों के राजा की बात कर रहे हैं। But until Jesus crucified, he cannot become the king of the world. जब तक यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं चढ़ा और वहाँ पर अपनी जान दी, तब तक वो राजा नहीं बन पाया। Sometimes he will be removed in order to be exalted. कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि आपका वजूद ही खत्म कर दिया जाएगा कि आप हो ही नहीं, और वो इसलिए होगा ताकि आपको
परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर Jews पहुंचाए। cannot able to accept that he is the king of the Jews, and people thought like he is losing his position, but in reality, Jesus said, I am sending the invitation to everyone, and I will become the king of the world. वहां पर जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहां पर जो रोमन अधिकारी थे या लोग थे वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह को हमने ख़त्म कर दिया, उसका वजूद ख़त्म हो गया। पर यीशु मसीह जानता था और पिता जानता था कि ये शुरुआत है उसके उस राज्य की। और उस क्रूस पर चढ़कर उसने जो इनविटेशन था कि मैं इस पूरे संसार के लिए आया हूँ, वहाँ से उसने उसका प्रचार किया। Sometimes you will be in a position where if you don't speak, you will be scared of losing your position. आप भी कई बार ऐसी स्थिति में होंगे कि अगर आज हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो और आपको लगता है कि अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो आपके साथ ये होने दिया जाएगा। Yes, you should speak, but only once. आपको बोलना चाहिए पर सिर्फ एक बार। And if they still remove you, if they still don't believe you, अगर आप पे वो उस एक बार बोलने के बाद भी विश्वास नहीं करते और आपको हटा देते हैं, I don't think your father will let you stay there. मुझे विश्वास है कि आपका पिता आपको वहाँ नहीं छोड़ेगा। He won't let you there because you won't belong there anymore. कि वो आपको वहाँ पे नहीं छोड़ेगा क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग नहीं करते। People can't perceive your goodness. आप लोगों को आपकी अच्छाई नहीं दिखती। Amen? आमीन, हालेलुया। But anyways, that's not the topic today. पर आज का ये विषय नहीं है। Let's go to the verse 6. आइए हम छठे वचन में चलते हैं। Now at that feast, he released unto them one prisoner whomsoever they desired. पर वह उस पर्व में किसी एक बंधे हुए को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। So if you read in the book of John, you will see the tradition of this. अगर आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर ये रिवाज था कि हर साल फसह के पर्व पे एक चोर को एक कैदी को छोड़ा जाता था। And here Pilate brought Barabbas. और यहाँ पर पिलातुस बरब्बा को लेकर आया जो ऑलरेडी जेल में था। Do you know how many other prisoners were there at that time? आपको पता है उस समय कितने सारे वहां पर कैदी थे? If I make you to understand, even 2 prisoners were crucified before Jesus. अगर मैं आपको Beside Jesus. अगर उस समय भी आपने देखा कि यीशु मसीह के साथ भी 2 लोगों को और भी क्रूसीफाई किया था क्योंकि वो चोर थे, वो कैदी थे। But you have to understand, Pilate only brought 1 prisoner. पर वहां पर पिलातुस ने सिर्फ एक ही कैदी को लेकर आया। You know why? क्यों? Because Pilate thought Jesus is faultless. क्योंकि Pilate thought Jesus is faultless. He did not see any fault in Jesus. क्योंकि पिलातुस ने जान लिया था कि यीशु मसीह में कोई दोष नहीं है। So he took the worst prisoner in the entire there. और वहां पर उसने लोगों को आंखें खोलने के लिए क्या किया कि यीशु मसीह से कंपैरिजन दिखाने के लिए उसने उस कैदी को चुना जिसने सबसे ज्यादा पाप किए थे। Who is a murderer? जिसने खून किया था। Who is a thief? जो चोर था। Who is like a mafia at that time. और मतलब गुंडा था, वो वहां का डॉन था। And Pilate thought, if I brought Barabbas and Jesus, at least they will see the Barabbas and they will ask Jesus to be released. और पिलातुस ने सोचा कि अगर मैं यीशु मसीह की तुलना में बराबास को ले आऊंगा जो बहुत ही ज्यादा पापी है, तो शायद सामने वाले लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि हम यीशु मसीह पे दोष लगा रहे हैं, उसके साथ में तो इतना बड़ा पापी खड़ा हुआ है। Amen? But what did people did? पर वहां पर लोगों ने क्या किया? They chose Barabbas. पर उन्होंने बरब्बा को चुना। But people don't understand one thing here. लोग यहाँ पर एक उसको नहीं समझ पाते। Barabbas might be thinking that he got released because of the people approval. वहाँ पर बराबस के शायद मन में ये चल रहा होगा कि आज मेरा छुटकारा इसलिए क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बरब्बा को छोड़ दो, बरब्बा को छोड़ दो। They were thinking like, maybe he was thinking like, he's a healer. They were choosing me even though there was a healer in my place. They were choosing me because they are all my fans. बरब्बा वहाँ पे ये सोच रहा होगा कि लोग मेरे को चुन रहे हैं, उसकी तुलना में जो हीलर है, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसका कोई भी वजूद नहीं, इससे बढ़कर मैं हूँ क्योंकि ये सारे लोग मेरे फैन हैं, मुझे पसंद करते हैं। But Barabbas don't know one thing. पर उसको एक चीज़ नहीं पता थी। They chose him because they hate Jesus. उन्होंने उसको इसलिए चुना क्योंकि वो यीशु मसीह को नफरत करते थे। And इसलिए नहीं चुना कि वो बरब्बा के फैन थे, पर उनकी नफरत यीशु मसीह के लिए ज्यादा थी। And that was the plan of Jesus. पर वो यीशु मसीह की योजना थी। To go in the place of Barabbas.
और यीशु मसीह की वो योजना थी कि वो यीशु बरअब्बा के उस पे जगह पे जाए, वो उसके सारे पापों का Barabbas might be thinking he got this position, he got released because of his own works. पर बरअब्बा शायद वहां पर ये सोच रहा होगा कि आज मेरा छुटकारा इसलिए हुआ, लोग मेरा नाम इसलिए पुकार रहे हैं क्योंकि मेरे काम बहुत अच्छे हैं। But even people don't see it. It's the Jesus is the reason why Barabbas was released. पर लोगों को ये समझ में नहीं आया यीशु मसीह उसका कारण है कि बरअब्बा छूट पाया। He got released only because of Jesus. वो इसलिए छूट पाया क्योंकि यीशु मसीह की वजह से। Barabbas is alive because of Jesus. ये बरअब्बा आज जिंदा है क्योंकि यीशु मसीह था। Barabbas avoided the cross because of Jesus. बरअब्बा के लिए वो क्रूस हटा लिए गए क्योंकि यीशु मसीह वहां जिंदा था। Imagine how many times you have been so good to people and you gave a raise to people, but they never recognized you. अब आप अपने आप को रख के देखिए कि आप कई हर बार अच्छे हुए, हर बार लोगों के साथ अच्छा किया, फिर भी आपके साथ बुरा हुआ। And you are the one who, because of you, they were in this position. और आपकी वजह से लोग आज वहां पर बैठे हुए हैं, But they might not recognize you today. पर वो उसके बावजूद भी आपकी कीमत को नहीं जानते। And people also might not recognize you. हो सकता है कि लोग आपकी अच्छाइयों को इग्नोर करें, But they don't need to recognize you for you to be the head. पर उनको उनको जानने की उनको आपको उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि वो आपकी वो पहचान आप सिर्फ एक सेकंड, आपको उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि आप सिर बन पाए। But at the time, if you see what the Heavenly Father was doing, पर अगर आप उस समय में देखेंगे कि पिता क्या कर रहा था, He was seeing His only begotten Son obeying His will. वो वहां पर सिर्फ एक चीज देख रहा था कि मेरा बेटा, एक लौता बेटा मेरे हर एक वचन की आज्ञाकारिता कर रहा है। No one needs to know that you are the head. किसी को जानने की जरूरत नहीं है कि आप सिर हैं। You just need the Father's approval. आपको सिर्फ एक अप्रूवल की जरूरत है इस दुनिया में, वो है आपके पिता का अप्रूवल। Maybe you have been getting rejected. हो सकता है कि आपको ठुकराया गया They हो, can't see your worth. आपकी वैल्यू को खत्म कर They दिया गया won't हो, see your value. आपकी 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 कीमत को ही खत्म कर दिया गया हो, But Father knows. पर आपका पिता आपको जानता है। Jesus knows that He was the reason why Barabbas is released. यीशु मसीह था, वो जानता था कि बरअब्बा क्यों छोड़ा गया, चाहे शायद दुनिया को नहीं पता था वहाँ। Jesus did not felt bad thinking like, how in the world I healed all these people and they chose this type of guy over me. यीशु मसीह ने वहाँ पर ये नहीं सोचा कि मैं जो इतने सारे लोगों को चंगा करके आया, सब कुछ अच्छा काम किया, मुझे ना चुन के वो इस पापी को चुन रहे हैं। Jesus never thought like, for this type of people should I die? और यीशु मसीह ने ये भी नहीं, वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने जो डिसीजन था उसको भी दोबारा नहीं सोचा कि इन लोगों के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ जो मुझे छोड़ रहे हैं बरअब्बा के लिए। Who is choosing a murderer over me? वो मेरी तुलना में उस एक जो लोगों का खून करके आया उसको चुन रहे हैं। Am I least person in the entire world? क्या मैं इतना छोटा हो गया हूँ कि ये लोग मुझे छोड़ के उस बरअब्बा को चुन रहे हैं? People thought he was a dog and they were treating me lesser than a dog. और लोग ये सोचते थे कि बरअब्बा एक कुत्ते के समान है क्योंकि उसका पाप ऐसा था, और वहां पर लोग यीशु ये सोच रहा होगा कि ये इसको सुन रहे हैं, इस कुत्ते जो कुत्ते के समान है इसको चुन रहे हैं, क्या मैं इस कुत्ते से भी छोटा हूँ? Imagine how many doors have been opened for demon to attack Jesus through the thoughts. अब आप सोचो कि यीशु मसीह की स्थिति में था कि जहां पर कहते ना कि नेगेटिव थॉट्स आ सकते थे, कितनी ये सारी बातें यीशु के मन में आ सकती थी ना कि मैं अच्छा हूँ, इसको चुन रहे हैं, मैं इन लोगों के लिए मरूँ, मैं पिता की आज्ञा करती हूँ। कितने सारे दरवाजे वहाँ पर शैतान ने यीशु मसीह के लिए खोले कि वो यीशु मसीह उन विचारों में पड़ जाए। But Jesus never took any of that step. पर यीशु मसीह ने एक भी बात शैतान की नहीं सुनी। Barabbas is released because of Jesus. बरअब्बा छूट गया यीशु मसीह की वजह से। In the Passover, उस फसह के पर्व में, even if you are the most sinner in the entire world, अगर आप उस फसह के पर्व में ये नियम था कि अगर आप बहुत बड़े पापी भी है, सारी दुनिया में सबसे बढ़कर पापी एक, you will still be released because there is Jesus who died for you. ओके सो आप अब ये हम इसको अपनी स्थिति में देखते हैं कि हमने चाहे इस दुनिया में कितने भी पाप किए हों, हम कितने भी बुरे हों, हम फिर भी छूट सकते हैं क्योंकि हमारे लिए उस यीशु मसीह ने। In the verse 11 it says, but the chief priests moved the people that he should rather release Barabbas unto them. 11वें वचन में भी वही लिखा है, परंतु महायाजकों ने लोगों को उकसाया कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। There are people who influence other people to move against you. यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो लोगों को आपके खिलाफ भड़काएंगे और आपके खिलाफ बुलवाएंगे। Who play as a chief. जो वहाँ पर ये लोग थे
लीडर की तरह वहाँ पर प्ले करेंगे and they are known as chief priest. और वो जाने जाएंगे कि वो लीडर्स के अगुए हैं। Remember what I said before? Priest means head means priest. और आपको याद है कि मैंने पहले भी क्या सिखाया था कि हेड का मतलब उसका एक अर्थ प्रीस्ट भी है, याजक होना भी है। Roshe. रोशे। People thought like these are the influential people, these are the real heads. और वहां पर लोगों ने सोचा कि ये लोग जो ये ओहदे पे बैठे हैं, याजक के ओहदे पे बैठे हैं, ये बड़े लोग हैं, ये लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। Peter, apostle, you don't understand. In my position, there are people who are real heads who are moving people against me, who are influencing people against me. हम शायद ये भी कहेंगे कि अपोस्टल आपको नहीं पता कि मेरे जहाँ पे जो मेरी स्थिति है उसमें वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हुए हैं। वाइट सूट क्या हो गया? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So I want you to understand. मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक बात को समझें। There are people who are there who are called leaders. हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हों जिनको आप ऊंचे मैनेजर्स बोला जाता हो। Maybe they are the people who are influencing other people against you. हो सकता है कि वो लोग हो सकते हैं जो आपके लिए दूसरे लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो कि वो उन सब लोगों को आपके खिलाफ भड़काएं। But they don't know your real identity. पर वो नहीं जानते कि आप कौन हैं। Because you are so humble. क्योंकि आप बहुत दीन हैं। You are so silent. क्योंकि आप चुप हैं। You don't bluff about yourself. क्योंकि आप अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं कहते। Because you know why? पता है क्यों? You are the head. You are? The head. क्योंकि आप सिर हैं, आप रोशनी। You know the one who is from the beginning. आप वो हैं जो शुरुआत से हैं। And you say, in this situation, I'm going to imitate Jesus. Thank you, Lord, for giving me a situation where I can act like you. और अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति आए तो आप वहां पर कहें, प्रभु धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे इस स्थिति में रखा क्योंकि ये वो रियल टेस्ट है जहां पर मैं दिखा सकूं कि मैं तेरी बेटा और बेटी हूं। Thank you, Jesus, for giving me this privilege. प्रभु धन्यवाद प्रभु मुझे इस स्थिति में डालने के लिए। You know what type of privilege is to to go through a situation like Jesus did? पता है ये कितनी बड़ी बात है कि आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं जहां पर आप यीशु मसीह को दिखा सके, यीशु मसीह जैसी स्थिति में। When Jesus went for a baptism, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए John the Baptist said, I am not even worthy to touch the lace of the shoes. वहां पर यूहन्ना ने कहा, मैं इस लायक भी नहीं कि मैं इसके पैरों के, इसके जूतों के लेसेस को भी खोल सकूं। But God is giving you a privilege where you can move, where you can walk in His footsteps, in His shoes. पर परमेश्वर आपको उन स्थितियों में डाल रहा है जहां पर आप यीशु मसीह कहते हैं ना, किसी मेरे शूज में अपना पैर रख के देखो कि मैं किस स्थिति में हूँ। अगर आप इस स्थिति में जहाँ पर आपको बिल्कुल सप्रेस कर दिया गया है तो परमेश्वर आपको वो दे रहा है कि आप यहाँ पर यीशु मसीह को दिखा सकते। He is not saying like, oh, you are not worthy to touch my shoes. हो सकता, सॉरी, Jesus is not saying that you are not worthy to touch my shoes. यीशु मसीह नहीं कह रहा कि तुम मेरे जूते छूने के लायक भी नहीं हो। He is saying, here my shoes, try it. और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि ये मैं तुझे अपने जूते दे रहा हूँ, इसको ट्राई करके देखो। Try it on. हालेलुया, करो इसको ट्राई। You know what type of privilege that is? पता कितनी बड़ी बात है ये। Hallelujah. हालेलुया। To be the head. ये है वो जगह जहाँ पर आप अपने आप को सिर दिखा सकते हैं। God, and you know, another situation he is not just giving you the shoes. और यहाँ पर एक चीज और भी है कि वो सिर्फ आपको अपने जूते ही नहीं दे रहा। He is giving his position as a lamb so that other person who is not worthy to be released. आपको वो वहाँ पर एक मेमना बना रहा है कि आप अपना बलिदान करके उस इंसान को जो शायद गलत भी है उसको छुटकारा दे सके। You are becoming another Jesus in another person's life. आप यीशु मसीह बन रहे हैं दूसरों की जिंदगी में। हालेलुया। What is there more privilege than this? इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? Do you think Barabbas will recognize Jesus? आपको लगता है कि बरअब्बा ने वहाँ पर यीशु मसीह की कीमत को जाना था? Do you think any of the person will accept about it? कि कोई उसको वहाँ पर एक्सेप्ट करे? Go and ask any other church member there about the Barabbas. आप किसी भी चर्च मेंबर के पास जाकर बरअब्बा के बारे में पूछिए।
Will they say like because of Jesus Barabbas is released, or they will say like because of enemy Jesus was crucified? सॉरी, They will say like because of Jesus Barabbas is released, or will they say like Jesus has been crucified, so it has to happen that way? अगर आप किसी से भी पूछेंगे यीशु मसीह की कुर्बानी क्यों बरअब्बा कैसे छूटा, तो वो कभी भी यीशु मसीह को वहाँ पे रिकग्नाइज नहीं करेंगे। वो कहेंगे शैतान की वजह से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। Yes or no? Hallelujah. हालेलुया। Even church these days doesn't know that Jesus is the reason why Barabbas was released. आज तक भी लोगों को नहीं पता कि बरअब्बा का छुटकारा वहाँ पर क्यों हुआ, वो यीशु मसीह की वजह से हुआ। And it's been 2000 years. और 2 साल हो गए, And 2000 years. सॉरी 2000 साल हो गए। And you might be thinking like they are not even recognized me in this 100 years. और आप सोच रहे होंगे कि इन जो भी आपकी उम्र होगी, मान लीजिए 25 साल है, आप कहेंगे 25 साल में भी ये लोग मेरी वर्थ को नहीं समझ पाए। पर आज उस बात को कि बरअब्बा यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह की वजह से छोड़ा गया, 2000 साल हो गए, लोगों को आज तक ये प्रकाशन भी नहीं है। And you are worrying about these so-called heads who are influencing people against you. और आप इन छोटे छोटे लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो आपके लिए लोगों को भड़का रहे हैं। And it has to happen so that God can exalt you. पर ये जो भी हमारी जीवन की स्थिति है जहाँ पर आपको शायद सप्रेस किया हुआ, ये होना ज़रूरी है ताकि परमेश्वर आपको उठा पाए। You know, in the Bible, or if you see in the real world, there is one principle. आपको पता है कि इस संसार में एक नियम है, Even in the Bible, it is written. बाइबल में भी वो लिखा है, When you hit your low, the more low you go, the more high you gonna rise. बाइबल में भी लिखा है कि तुम जितना अपने आप को शून्य झुकाओगे या जितना अपने आप को खत्म करोगे, उतना ही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। Take a ball, hit to the ground. The more force you hit, the more higher it gonna rise. अब बॉल का ही एग्जांपल लीजिए, जैसे कि बॉल को आप ग्राउंड में मारते हैं, जितनी तेजी से आप उसको मारेंगे उतनी ऊंची हो जाती है। And Jesus went into the lowest parts of the earth, lowest parts of the realms, in order to be raised above all heavens. It is written in book of Ephesians. इफिसियों में लिखा हुआ यीशु मसीह गहरे में चला गया, यहाँ तक लिखा है कि वो नर्क तक भी गया, बहुत नीचे तक भी गया, ताकि वो इन सब प्रधानताओं से ऊपर, स्वर्ग से ऊपर भी परमेश्वर के स्थान पे There is a realm called bottomless pit. एक रेल्म है, एक रेल्म को क्या बोलते हैं, एक आयाम है, एक माहौल है जहाँ जो Which is called bottomless pit. एक रेल में जहाँ पर लिखा होता है कि उसका मतलब है कि बिना जिसकी कोई तय नहीं है उस गड्ढा। And Jesus touched the bottom of the bottomless pit. और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा वो इतने गहरे तक गया जिस गहरे गड्ढे का कोई अंत भी नहीं था। And he touched the bottom of it. और उसकी भी परमेश्वर ने तह को छुआ, So that he can be raised above all heavens. ताकि वो इतना ऊंचा उठ पाए कि इस दुनिया में सब चीजों से ऊंचा उठ जाए। Don't focus on hitting your lowest point. अगर आप, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी बहुत गहरे में है, चिंता मत कीजिए। Don't say to the Lord, Lord, how low should I go? आप ये मत कहना प्रभु मैं अपने कितना झुकूं प्रभु मैं, Because it took 3.5 years for Jesus to go even the lowest of the points. क्योंकि यीशु मसीह को 3.5 साल लगे उस गंदे गड्ढे तक जाने में, And it took just one day to rise above all और heavens. सिर्फ एक दिन लगा कि परमेश्वर सबसे ऊपर उठ गया। हालेलुया। There is a one day that going to come into your life. एक दिन आप लोगों के जीवन में भी आएगा You might be saying like, Lord, when? और आप कह रहे होंगे प्रभु कब कब कब। You might be thinking like, Lord, from this I cannot able to recover. It's so low in my life. आप शायद ये कह रहे होंगे प्रभु अब तो मैं इतना नीचे आ चुका हूँ कि अब मैं शायद इस जीवन में रिकवर नहीं कर सकता। But remember, Jesus is supernatural. पर अब जान लीजिए कि यीशु मसीह अलौकिक है। He defies every law in the world. वो हर एक नियम को तोड़ के उससे ऊपर काम करता है। He always place you as a head, means high place. वो हमेशा आपको सिर ठहराएगा, मतलब ऊंचे स्थान। Before you go to that high place, you have to इससे hit पहले your कि lower. आप उस ऊंचे स्थानों पर पहुंचे, Before you go to the highest, you need to hit your low. आप इससे पहले कि आप ऊंचे स्थानों का अनुभव लें या उनका मजा लें, उस जरूरी है कि आप अपने जीवन में उतने गहरे में, उतने लोएस्ट पॉइंट में जाए, शायद वो दर्द, वो सप्रेस, वो चिंताएं, आप गहरे में चले जाएं ताकि वो आपको उठा सके। When you go into your lowest,
जब आप अपने सबसे वीक पॉइंट पे जाते हैं, you need to understand that God is going to raise you up. आपको उस समय भी ये याद रखना है कि यीशु मसीह आपको एक दिन उठाएगा। Before God brings out the new wine from you, first He needs to crush you when you are a grape. इससे पहले कि यीशु मसीह आप में से नया दाख रस निकाले, जरूरी है कि अगर आपने दाख रस का प्रोसेस सुना होगा कि कैसे वाइन बनाई जाती है, वहां पर क्रश कर दिया जाता है अंगूरों को इतनी बुरी तरह से कि उसमें से जूस निकल सके। इसलिए जरूरी है कि इससे पहले कि यीशु मसीह आपको उठाए, जरूरी है कि हम सब पीसे जाए। In the book of Proverbs, it's written that before He can make you the finest gold, it has to go through the 7 layers of fire. नीति वचन में लिखा है कि इससे पहले परमेश्वर आपको सोना बनाए, जरूरी है कि आप आग में तपाए जाएं और जलाए जाएं। Before the gold comes, there is a fire. इससे पहले कि आप सोने की तरह निकलकर बाहर आए, उससे पहले आपको आग में से गुजरना होगा। Before Shadrach, Meshach, Abednego has to become the high places in the palace, they have to walk through the fire where Jesus is with them. इससे अगर आपने डैनियल की किताब में सुना होगा कि शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा के भवन में एक बहुत ऊंचे स्थान पर दिया गया, पर इससे पहले कि वो ऊंचे स्थान पर पहुंचे, उससे पहले उन्हें उस आग की मान में डाला गया जहां पर वो जलाए गए। Before Daniel got the recognition, he was kept in a place where he about to die. इससे पहले कि डैनियल को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जाए, पर वहां पर उससे पहले उसको एक स्थिति आई जहां पर ऐसा लगा कि डैनियल को बोला गया उसको मारने का आदेश दिया। Before Joseph has to lifted high, he has to go as a slave. इससे पहले कि यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री हो जाए, उससे पहले उसे बेचा गया कि वो नौकर बन के रहे। Remember when Joseph became as a manager in the house, again if he has to go into the kingdom level, he has to go to the lowest again as a prisoner now. अगर आपने यूसुफ की कहानी को पढ़ा होगा कि जब इससे पहले कि उसे प्रधानमंत्री बनाया गया, उसको बेचा गया, उसको जेल में डाला गया, उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए, उसको पीसा गया, उस पर तब जाकर वो उस लेवल तक पहुंचा। Imagine even Daniel, first he got the situation of death, and then his place was ascended. Then again he has to face the lions in the lion's den before he has to ascend even higher. ये डैनियल के साथ एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। Joseph also 2 times, Jesus 2 times, everywhere you see it's 2 times. अगर आप जोसेफ की कहानी देखें, डैनियल की देखें, यीशु मसीह की देखें, सबको 2 बार मौत के मुंह से बाहर आना पड़ा, उन स्थितियों तक वो पहुंचे, उसके बाद वो ऊपर उठाए गए। In order for God to raise you up, first He will take you to the low. इसीलिए अगर यीशु मसीह को आपको उठाना है तो वो आपको आपके सबसे नीचे लेवल पर लेके जाएगा। When Shadrach, Meshach, Abednego was in the fire, they did not see the angel, but the king who kept them in the fire has seen it. जब शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग में डाले गए थे, उस आग की भट्टी में डाले गए थे, उन्हें वहां पर स्वर्गदूत नहीं दिख रहा था, पर राजा को बाहर से दिख रहा था कि हमने तो 3 व्यक्ति डाले थे, ये चौथा कौन घूम रहा है। Let people ask, who is this 4th person who is helping you? होने दीजिए कि आपके जीवन में लोग कहें कि ये कौन है कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ इसको जलाने की, इसको दबाने की, पर ये कैसे बच जाते हैं। Who is that person in their life who is saving them from this tortures? कौन है आपके जीवन में जो आपको बचा रहा है इन सारे टॉर्चर से। In the book of Isaiah it is written, I will make you walk to the fire, but the fire can't consume you. यशाया में वचन कहता है कि तुम आग में से गुजर कर जाओगे, पर वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। You will walk through the waters and the waters will part for you. तुम पानी में से गहरे जल में से होकर तो जाओगे, पर वो तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। You will go through the storm, but you will be sleeping like Jesus in the boat. तुम तूफान में से होकर जाओगे तो, पर तुम सो रहे होंगे जैसे यीशु मसीह उस नदी में। Because there is nothing in the world that can hurt you unless as long as you have the person. क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ नहीं बना जो आपको कष्ट दे सके जब तक आपके जीवन में वो एक मनुष्य है। But you say, I am not worthy. पर फिर उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि मैं लायक नहीं हूँ। Are you not worthy more than Barabbas? क्या आपकी कीमत बरअब्बा से बढ़कर नहीं है? We are talking about the most sinners person in the world. बरअब्बा इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी था। अगर आप आज अपने आप को पापी बोलते हैं या गलत बोलते हैं, मैं लायक नहीं हूँ, तो क्या आप बरअब्बा से बढ़कर भी नहीं है? उसके लिए भी यीशु मसीह मर गया, अब तो उससे बहुत बेहतर। Blood of Jesus is with you. यीशु मसीह का लहू आपके If साथ you है। say you are sinner, you are saying like blood of Jesus can't able to make me purified. इसके बावजूद भी अगर आप ये बोलते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं बुरा हूँ या मैं कुछ हूँ, तो इसका मतलब कि यीशु मसीह के लहू में इतनी ताकत नहीं कि वो आपके पापों को, आपकी कमियों को मिटा सके। You will say, yes, I am a sinner, but Jesus' blood has purified me. आपको कहना है, आपको मानना है कि हाँ मैं पापी हूँ, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं शुद्ध ठहराया गया। Yes or no?
Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. How many of you want to become the head? अब आप में से कितने लोग सिर बनना चाहते हैं? Let's stand on our feet. Let's say to Jesus, आइए यीशु मसीह से कहें, Jesus, thank you for this privilege in my life. प्रभु धन्यवाद इन स्थितियों के लिए मेरे जीवन में। Let me hear your voice, Lord. प्रभु इन स्थितियों में भी मैं तेरी आवाज को सुनने I पाऊँ। want to hear you. प्रभु मैं आपको सुनना चाहता हूँ। I want to hear you, Lord. प्रभु मैं आपको सुनना चाहता हूँ। And we can hear him only in the high place. आप सिर्फ